जय हिंद साथियों। मैं इस समय मौजूद हूं राजगढ़ जिले की तहसील ब्यावरा की नदी अंजनार के किनारे। आम लोग ने ये पूरा सप्ताह तेज बारिश को झेलते हुए बिताया है। पड़ोसी जिला गुना भी मूसलाधार बारिश के प्रहार के आगे नतमस्तक हो गया है। शहर के अधिकांश हिस्से में जलमग्न थे। मैं इस समय जहां खड़ा हूं, ये ब्यावरा से जिला मुख्यालय जिला मुख्यालय राजगढ़ की ओर जाने वाली सड़क है। यहाँ से अंजनार नदी बहकर आगे बढ़ती है। कैसे शहरों में पानी भरता है, नदियां क्यों रौद्र रूप धारण कर लेती हैं, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार के आगे कैसे अवैध निर्माण होते चले जाते हैं, नदियां कैसे नालों में बदल जाती है और ये अवैध निर्माण कैसे क्षतिग्रस्त होते हैं और ये बेकसूर मजदूरों की जानें कैसे जाती हैं। कैसे बाढ़ राहत के फर्जी प्रकरण मुआवजे की जांच चाह में बढ़ते हैं और कैसे शासकीय धनराशि की भ्रष्ट बंदरबाट होती है। अंजनार नदी के किनारे ठीक मेरे सामने विशाल भवन की जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, बिना अनुमति, बिना तकनीकी अध्ययन और जांच के बनाया जा रहा है। नदी से कुछ मीटर ही दूर है। सरकारी पट्टे की भूमि पर रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े के बूते पर यह बिल्डिंग तान दी गई है। नगर पालिका ब्यावरा के पास इस बिल्डिंग निर्माण की कोई जानकारी नहीं है और जिस पंचायत से इस निर्माण की अनुमति ली होगी, उस पंचायत ने कोई जानकारी ब्यावरा एसडीएम कार्यालय को नहीं दी है। इस ओर ऐसे निर्माणों से नदी सकड़ी होती चली जा रही है और बहुत से खतरे ऐसे निर्माणों से ब्यावरा नगरीय क्षेत्र के लिए बढ़ते जा रहे हैं। बारिश से जुड़े खतरों और सावधानियों को लेकर मैं कैलाश सेन आपके समक्ष हमेशा बना रहूंगा। फिलहाल इस लगभग 40 फुट चौड़ी और लगभग 150 फुट लंबी अवैध बिल्डिंग निर्माण की जांच जनहित में नगर पालिका ब्यावरा और एसडीएम कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल कराना चाहिए और उचित कार्रवाई कर अंजनार नदी और ब्यावरा के नागरिकों के हितों में तत्काल तय करना चाहिए। अगली अपडेट्स में बने रहें मेरे साथ। मैं कैलाश सेन। जय हिंद, जय भारत। मैम नमस्कार। नमस्कार। ये अभी बारिश के 8 दिनों में जो तजुर्बे हुए वो बहुत काफ़ी कष्टकारी रहे। लोग परेशान हुए, पानी रुका नहीं बरसने से, और नदी के आसपास ब्यावरा में अजनार नदी के आसपास जो लोग बैठे थे या जिन लोगों ने घर बना रखे अनाधिकृत रूप से बिना अनुमतियों के, वो लोग परेशान भी हुए, उलझनों में आए, शासन को भागदौड़ भी करना पड़ी, पैसा भी खर्च हुआ। तो गरीबों के स्तर तक तो ये बात ठीक है, जिनके पास आवास वगैरह नहीं है वो ऐसी गलतियां करते हैं तो दरकिनार की जा सकती है। लेकिन अभी अजनार नदी के किनारे राजगढ़ रोड पर एक लगभग 150 बाई 40 का कंस्ट्रक्शन हुआ है। लगभग 3 मंजिल बिल्डिंग है और वो कंस्ट्रक्शन जारी है। तो क्या उस कंस्ट्रक्शन की कोई अनुमति आपसे एसडीएम कार्यालय से ली गई है क्या? देखिए, निर्माण के संबंध में कोई भी अनुमति इस कार्यालय से नहीं दी जाती है और मेरी जानकारी में है कि मेरे द्वारा भी अभी तक ऐसी कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। हमने नगर पालिका के सीएमओ इकरार अहमद साहब से बात की थी, तो इकरार अहमद साहब ने भी कहा कि इसमें की कोई परमिशन का मामला हमारे पास नहीं आया है और नदी के ठीक किनारे पर अगर ऐसी कोई बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है तो वो जांच का विषय तो है। हाँ, निश्चित ये जांच का विषय है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले वर्ष मैंने नदी के किनारे के जितने भी खसरा नंबर हैं, उनके सभी के कैफियत के कॉलम में मैंने प्रविष्टि दर्ज कराई है कि ये जो खसरा नंबर है नदी के या नाले के किनारे अवस्थित है।
और इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति उस जमीन को खरीद लेता है और निर्माण करता है तो यह पूर्ण रूप से अवैधानिक होगा, क्योंकि नदी और नाले के समीप जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो निश्चित तौर पे बारिश के समय में अपनी जगह छोड़ने की संभावना रखते हैं और उसमें कोई जनहानि की संभावना होती है। आपने जो ये स्थल संज्ञान में लाया है उसके लिए मैं अपने यहाँ से कार्यवाही करूंगी। उनके पास किस प्रकार की अनुमतियां हैं, कहाँ से जारी हुई हैं, और यदि वो बिना अनुमति के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये जनहित में नहीं होने के कारण वो कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाएगी। जी मैम।